वेलकम यू नर्सिंग एमसीक्यू लाइब्रेरी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं वो लेके आया हूँ आपके लिए। तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम में है। जैसे एम्स में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इसी बुक से। उसके अलावा जैसे आरआरबी में भी आने की संभावना, जीएमसीएच में, बीसीएचओ में। तो चलो आपको बताता हूँ कि ये वो कहाँ से मिलेगी आपको। ये वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है जो पहले नर्सिंग एमसीक्यू लाइब्रेरी। वेलकम यू नर्सिंग एमसीक्यू लाइब्रेरी। तो आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट करवाने वाला हूं जो आपको प्रत्येक नर्सिंग के एग्जाम में हेल्प मिलेगी अगर आप एग्जाम देने जा। जैसे ही हम लिंक ओपन करेंगे हमारे सामने 95 पेज की एक बुक आएगी। ठीक है, अब दिखाता हूँ कि इस बुक के अंदर क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सभी जितने भी आपके टॉपिक है ना, उसके की पॉइंट है इसके अंदर। जैसे ये बुक आपकी आ जाएगी पूरी, आपको फ्री में अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके अंदर कंटेंट दे रखे हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल है, मेडिकल सर्जिकल के अंदर भी आपको दे रखे हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सारे। आगे इसके पेज कौन से पेज पे हैं, तो ये सारे की पॉइंट है। ये बुक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की पॉइंट के ऊपर बनाई गई है। तो आप बताना मैसेज में और बताना कि कौन से आप, जैसे कि कोई स्पेशल सब्जेक्ट के आपको की पॉइंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मेडिकल सर्जिकल के कार्डियोवास्कुलर के इसमें 250 की पॉइंट दिए मैंने। इसके अंदर आप देखेंगे ना तो एक से एक की पॉइंट ऊपर से ऊपर बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। जैसे कार्डियक अरेस्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ 65 का। जैसे कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो ड्रग फाइन करते हैं ना, वो एफिनेफ्रिन करते हैं। एफिनेफ्रिन यानी एडीआर, एड्रेलिन। ठीक है, ये देते हैं हम। आईवी देते हैं 1 mg पुश करते हैं एवरेज 3 to 5 मिनट के अंदर हम इसको देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको जैसे कार्डियक आउटपुट कैसे निकालना है 59 का ये। तो इसके अंदर आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सारे। जैसे इसके अंदर 74 का है एमिड्रोन यूज इन रिफ्रैक्टरी वीएफ एंड वीटी नोट रेस्पॉन्ड इन डिफेव। ये कह रहा है कि एमिड्रोन हम कब देंगे, जब वीएफ वीटी की कंडीशन है। शोकेबल रिदम बोलते हैं जिसको हम, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के दौरान अगर पेशेंट शोकेबल रिदम में हम डीफेब दे रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एमिड्रोन देंगे। कितना देंगे, 300 mg IV स्टेट देंगे। उसके बाद में 150 mg एवरी 3 to 5 मिनट के अंदर उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ है सिलेबस फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से एक बार रीडिंग मार के जाओ। आपकी सारी टोटल जितनी भी बुकें हैं ना, उनका निचोड़ करके मैंने इसमें से ये बुक बनाई है। जैसे आप कोई भी देख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लो आप, आर कितनी होती है, नॉर्मल 12 से 20 होती हैं। रेस्पिरेटरी के बाद में आपका न्यूरोलॉजिकल दे दिया मैंने। न्यूरोलॉजिकल के बाद में आपका आएगा गैस्ट्रो का आ गया। इसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद में आता है रीनल सिस्टम का। इसमें देख लो आप, आपके सारे की पॉइंट A1 है, सारे के सारे आपके कंप्लीट। इसमें ये भी दे रखा है कितने ml पर kg के हिसाब से यूरिन होता है, पर डे कितना होना चाहिए, सारा टोटल। मतलब आपको जो कहीं से भी नहीं मिलेंगे इंडिया के अंदर, वो की पॉइंट यहाँ से इस बुक से मिल जाएंगे। आपको कंप्लीट की पॉइंट मिलेंगे, फ्री में मिल रहे हैं अभी। तो आप आराम से जाके डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें। जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से आ रहे हैं आपकी बोन बता दी, इसमें कौन सा विटामिन डी और कैल्शियम सारा ये दिखा रखा, आपको बता रखा। एंडोक्राइन से बता रखा आपको कंप्लीट। ठीक है, एंडोक्राइन में आपको ये जितने भी की पॉइंट है ना, कंप्लीट की पॉइंट दिए जाएंगे। HbA1c का 6.7 6.5 होता है इसका। ठीक है, 3 मंथ के लिए ग्लूकोज को कंट्रोल का टेस्ट पता चलता है इसके अंदर। ये सारे आ जाएंगे। हीमेटोलॉजी में आएंगे आपके ब्लड से रिलेटेड कितने की पॉइंट होते हैं, सारे के सारे आपके इसके अंदर लगभग आ जाएंगे। अगर आपको और की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको बता देंगे कि और आपको कहाँ से मिलेंगे, उसी पे नया बना देंगे। ये है ओंकोलॉजी, कैंसर से रिलेटेड जो बार्ड साइंस की नई वैकेंसी आने वाली है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे एक ही पॉइंट आपके लिए। ठीक है, इमरजेंसी एंड आईसीयू, ये आपका आरआरबी में भी रहेगा, जीएमसीएच में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपका। उसके साथ साथ में आपका एम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट निकला है ये टॉपिक पूरे का पूरा। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
आपके CHO में भी आएगा, RRB में भी आएगा और GMCH में भी आएगा और एम्स में कन्फर्म आया है, जिसके अंदर आपका आया है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर आया है आपका। मैं बता देता हूँ, इसके अंदर पोटेशियम का आया आपके क्वेश्चन, इसी में से आए हैं, इसी बुक में से आए हैं। पोटेशियम के क्वेश्चन आए कि अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया में है तो हम क्या देंगे, तो उसके अंदर हमने कैल्शियम ग्लूकोनेट का एक ऑप्शन था वो देना था, तो वो दे के आए थे। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपका दूसरा आया था मैग्नीशियम में से इन्फ्यूज़न चल रहा है, तो उसका क्या थी, उसकी RR देखनी थी हमें यार, उसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी थी वो देख, तो इसमें से काफ़ी आए थे। एसिड बेस बैलेंस ABG में से एक क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, एम्स के अंदर आए थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, ये सारे क्वेश्चन आपके इसके रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फार्मेकोलॉजिकल, ये फार्मा के हैं, ये जो कि शॉर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जैसे मानते हैं कि हम टॉपिक वाइज दी गई हैं डिजीज। जैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन दिया है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन सेफ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, 5 राइट का यूज़ करते हैं। राइट अब बढ़ा दिए गए लेकिन 5 राइट बोलते हैं वैसे ज़्यादातर। ठीक है, जेड ट्रक का भी यूज़ करते हैं सारा। इसके अंदर फ्लेवाइटिस हो गया, एनाफाइलेटिक शोक के अंदर जैसे ये दे रखा आपको, ये देखो 19 के ऊपर दे रखा है एनाफाइलेटिक शोक गिवन एफिनेफ्रिन। एफिनेफ्रिन का दूसरा नाम है ADR यानी ADR शॉर्ट में मिलेगा। एड्रेलिन आपको वैसे मिल जाएगा, तो हम ज़्यादातर वो क्या बोलते हैं, ADR बोलते हैं मेडिकल लाइन में। इसमें बुक की लाइन में बोलेंगे एफिनेफ्रिन। सेम ड्रग होती है आपकी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एनाफाइलेटिक शोक, इसके एंटीडोट भी बोलते हैं। IM लगता है 3.5 से ना 0.3 से लेके 0.5 mg IM इमीडिएटली देते हैं हम, थाई के ऊपर देते हैं। ठीक है, ये IV से भी ज़्यादा आपका फास्ट क्या करेगा, एक्शन करता है ड्रग का। इसके बाद में आता है आपके अंदर कार्डियो के अंदर कौन सी ड्रग यूज लेते हैं, एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट ड्रग जैसे वारफेरिन हो गया। इसके अंदर क्या चेक करते हैं, INR चेक करते हैं, कितना होता है, 2 से 3 मिनट का होता है। ठीक है, उसके बाद में एप्रिन हो गया, एप्रिन के अंदर APTT चेक करते हैं, नॉर्मल क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इसका वारफेरिन का विटामिन K हो गया, इसका प्रोटामिन सल्फेट हो गया, एप्रिन का एंटीडोट। मतलब ऐसे की पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, और आप एक बार रीडिंग मारोगे तो आपको समझ आए। विटामिन से रिलेटेड आ गए, सारे विटामिन दे दिए आपके कौन से हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। इमरजेंसी के अंदर कौन से लेते हैं, जैसे ADR लेते हैं एपिनेफ्रिन, और उसके बाद में हम एट्रोपिन लेते हैं ब्रेडिकार्डिया के अंदर, कार्डियक अरेस्ट में ADR लेते हैं एनाफाइलेटिक शॉक में। उसके साथ में है एक्टिवेटेड चारकोल, कोई भी पॉइजनिंग होती है तो उसमें ड्रग मानते हैं कि चॉइस मानते हैं। सोडा बाइकार्बोनेट हो गया, नैलेक्सोन हो गया, ओपियोइड ओवरडोज होने के कारण हम नैलेक्सोन देते हैं, तो ये आ जाएंगे। क्लिनिकल सेफ्टी ड्रग कौन सी हम यूज़ करते हैं वो हो जाएंगे जितने भी आपके चलते हैं। एलर्जी के दौरान कौन सी मेडिसिन देते हैं हमको। ठीक है, ये सारे आ रहे हैं आपके। कार्डियो के दोबारा से कर दिए मैंने, साइकेट्री के कर दिए, मिस्कुलेनियस दे दिए। उसके बाद में आता है साइकेट्री के MCQ आते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये जितने भी की पॉइंट है ना, साइकेट्री के अंदर आ गया आपका। साइकेट्री में सिजोफ्रेनिया के अंदर कौन से पूछे हैं, अब की बार भी पूछा था, ये सारे पूछते हैं, तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 1 घंटे के अंदर अंदर आप सारा कर सकते हो। ओप्स गायनिक का आपके इसमें आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं CHO में, और एम्स में आया ही है, सभी को पता है। ओप्स गायनिक में आए हैं, काफ़ी आए हैं। इसके बाद में पीडिया के क्वेश्चन आते हैं, CHO में भी आएंगे, RRB में भी आएंगे, GMCH में भी आएंगे। ठीक है, कम्युनिटी के तो आपको पता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है CHO के लिए। ठीक है, अगर कम्युनिटी के आपको 100 की पॉइंट के अलावा और की पॉइंट चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना। आपको साफ देखो इसके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। देखो, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड आपको दे रखे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड दे रखा है आपको, नेशनल प्रोग्राम कौन से हैं वो भी दे रखे हैं आपको। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ के दे रखे हैं। उसके नर्सिंग फाउंडेशन, उससे रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
जो मॉडर्न नर्सिंग से रिलेटेड भी आएंगे आपके सारे आते हैं। तो ये आपको देंगे सेफ्टी, डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट राइट एंड मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ये देखो कितने अच्छे टॉपिक के साथ आ रहा है आपका। उसके बाद हमारा नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के आ रहे हैं। तो ये बुक आपको फ्री में मिल रही है, आप जाके डाउनलोड करें और देखें। उसके बाद में आपका टॉपिक आ रहा है मैनेजमेंट नर्सिंग सर्विस, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बस ज़्यादा तो नहीं आते इनमें से। जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से भी आजकल 1-2 ही देते हैं, मसन में से ज़्यादा देते हैं। लेकिन इनमें जैसे सोडियम, पोटेशियम हो गया, पीएच हो गया, ये चीज़ें देख लेते, कई बार दे देते हैं। 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री आ गई आपकी, ठीक है। फर्स्ट एड, ये आपके अंदर CHO के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा फर्स्ट एड का, और इसके अंदर भी आपका इम्पोर्टेंट रहा है, एम्स के अंदर भी रहता है। GMCH के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला फर्स्ट एड आपका 30 नंबर की आएगी। फर्स्ट एड आपको पहले बता रहा हूँ मैं, GMCH के अंदर 30 नंबर की फर्स्ट एड आने वाली है आपकी। अगर आपने अभी तक नहीं पता है तो मैं पहले बता देता हूँ। आपके सिनेरियो बेस एंड फर्स्ट एड 30 नंबर के आएंगे इसमें से, जो आपके 2 सेशन में एग्जाम होगा GMCH का। डिजास्टर से रिलेटेड अगर कोई हो जाता है तो इससे रिलेटेड आ गया आपका लीगल, एथिक्स एंड मिसलेनियस दे दिए, मिसलेनियस के 1000 क्वेश्चन दे दिए, पैथो के दे दिए। उसके बाद सोशियोलॉजी के आगे जनरलॉजी हो गया। इसके बाद में आता है इन्फेक्शन कंट्रोल, ये अंदर आपके आते हैं, इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद में आता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट रिलेटेड, CHO के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भेजें। तो